ओके बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि पीरियड कैसे पता करते हैं किसी एलिमेंट का। तो कोई भी एलिमेंट आपको दें तो उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए +1 वाली, और उसका लास्ट शेल देखिए। लास्ट मतलब 3D नहीं होता, कई बार 4s के बाद 3D आ जाता है, तो 3 लास्ट नहीं है, बड़ा शेल लास्ट होता है। तो लास्ट शेल जो होगा दैट इज इक्वल टू पीरियड। ग्रुप कैसे निकालेंगे वो बाद में सिखाएंगे, अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ कंबाइन कर दिया है। क्या कंबाइन किया है? यहाँ पे बताया कि जो पीरियड 1 है उसमें 1 शेल होता है, जो पीरियड 2 है उसमें 2 शेल होते हैं। ये हम यहाँ पे अभी पढ़ के आए हैं कि 1 में 1s होता है नहीं? ठीक है जी। और यहाँ पे आपका 2 में 2 यानी 2 सब शेल हो गए, 3 में 3 सब शेल हो जाते हैं। तो ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। इसी तरह से 3 सब शेल का हो जाएगा, और पीरियड 4 में आपके 4 शेल होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग गया, सब शेल का आइडिया लग जाता है कि पीरियड 1 में 1 शेल और 1 सब शेल, 2 में आपका 2 शेल हो गए और 2 सब शेल, 3 में 3 सब शेल, थर्ड में 3 शेल्स, मतलब थर्ड के अंदर 3 सब शेल। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। फिर आ जाओ इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी देखो कि पीरियड 1 के में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एलिमेंट होते हैं। पीरियड 2 को हम एल शेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन 8 एलिमेंट्स। तो आप अगर इसको देखें तो वही चीज रिपीट हो गई जो मैंने आपको पीछे बताई है। ठीक है, जैसे अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में हमने लिखा K1 यानी एक ही शेल है। इसी तरह हीलियम में K2 यानी एक ही शेल है। बोरोन में का जो हमारा एटॉमिक नंबर है ये हो जाता है हमारा 5, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो शेल 1 शेल 2, यानी ये आपका पीरियड 2 में आएगा। ठीक है जी। जो बोरोन है ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा? पीरियड 2, क्योंकि 2 शेल है यानी सेकंड शेल, या 2 शेल ऐसे कर लो। तो पीरियड 2 मीन्स 2 शेल, पीरियड 3 मीन्स 3 शेल, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे बोरोन मतलब 2 तरीके हो गए, या तो आप लास्ट शेल देख लो के एंड एल इज 2, या नंबर काउंट कर लो 1 2, तो पीरियड 2। तो आप देखो बोरोन को भी चेक कराते हैं। ये रहा हमारा अपना एलिमेंट, ये रहा आपका पीरियड 1, ये रहा पीरियड 2। तो पीरियड 2 में लिथियम भी आ रहा है, बेरिलियम भी आ रहा है, बोरोन भी आ रहा है। तो हमारा बोरोन को चेक करना था, तो ये रहा हमारा बोरोन। तो ये चेक हो गया हमारा बोरोन का भी। तो 2 मेथड हो गए आपको चेक करने के लिए, तो आप ये कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब रिपीट हो गई एक तरह से वो चीज। अब आ जी यहाँ पे, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे अफबाऊ रूल साथ में लगा दिया और एक क्वेश्चन बनाया। क्या क्वेश्चन बनाया? क्वेश्चन है इन पीरियड 1 ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, वाई? तो अब आपके मैंने सामने दिखा दिया कि पीरियड 1 का मतलब होता है 1s, पीरियड 2 का मतलब है 2s भी होगा 2p भी होगा, पीरियड 3 यानी ये शेल 1 पीरियड 1, पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड 5 पीरियड 6 पीरियड 7। तो अब आपको लॉजिक मिल गया। In period 1 only 2 elements are present, why? Because in period 1 1s orbitals are used, कि पीरियड 1 में 1s ऑर्बिटल यूज होता है, which contain 2 electrons, hence in period 1 2 elements are present, very important। चलिए नोट कीजिए, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अफबाऊ रूल से रिलेट कर दिया ताकि आप समझ पाए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, देखिए बेटा मैं आप लोगों को पूरा पूरा टाइम दे रहा हूँ नोट करने का, आप लोग नोट करते जाइए और समझते जाइए। अब आ जाओ यहाँ पे। अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से समझ जाओगे। ये कह रहा है इन पीरियड 2 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो पीरियड 2 का मतलब लास्ट शेल हो गया आपका 2, तो लास्ट शेल 2 का मतलब 2s2p। तो सेकंड शेल में 2s2p होता है, तो 6 आपके 6 इलेक्ट्रॉन p में और 2 यहाँ पे। तो मैंने हाईलाइट कर दिया, तो 2 + 6 8, इसलिए इट हैज 8 एलिमेंट्स। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो पीरियड 2 है इसमें 8 एलिमेंट्स क्यों होते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो आप बताइए, पीरियड 2 का मतलब हुआ लास्ट शेल 2, लास्ट शेल 2 का मतलब 2s and 2p वी आर गोइंग टू यूज। सो इफ वी काउंट देयर इलेक्ट्रॉन्स टोटल इज 8। तो अब इसको ऐसे ही शॉर्ट में लिख लो, पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप थ्योरी आराम से बना सकते हो। हेंस दिस पीरियड 2 हैज 8 एलिमेंट्स। चलिए नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें ये समझ में आ गया कि पीरियड 2 में 8 एलिमेंट क्यों होते हैं। तो अब आ जाओ पीरियड 3 में 8 एलिमेंट क्यों होते हैं, पीरियड 4 में 18 क्यों होते हैं। तो बस यही अफबाऊ रूल। ठीक है। अब आप देखो कि जो आपका पीरियड 3 है, देखो मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखिए, बार बार अफबाऊ रूल बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है इन पीरियड 3 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, वाई?
because in period 3 we use 3s and 3p orbitals, we don't use 3d, we don't use 3d, so total is 8, so hence elements are 8. In period 4 18 elements are present. Why? Because in period 4 when we write electronic configuration we use 4s 4p and 3d, we use this, ये तीन ऑर्बिटल 4 में यूज होते हैं लास्ट में, तो ये तीन होते हैं, तो तीन होते हैं, तो इसका 2 + 6 + 10 आपका हो गया 18, सो एलिमेंट्स आर 18। चलिए लिख लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो, पीरियड 4 में 18 एलिमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम पीरियड 4 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारा 4s यूज होता है, मतलब फोर्थ शेल में 4s होता है, 4p 4d 4f सब होता है, बट ये यूज नहीं होता d और f। यूज कौन सा होता है? 4s 4p एंड 3d, ये यूज होता है। ठीक है, तो ये यूज हो रहा है, तो हमने इसके इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो हमारे 18 आए लास्ट में, तो 18 आए तो हमने देखा एलिमेंट्स 18 है। सो दिस इज द लॉजिक विच यू आर गोइंग टू राइट। चलिए लिख लीजिए बेटा। अब देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब थ्योरी प्रॉपर इस तरह से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में देखा है मैंने, आता है। अब देखो क्वेश्चन है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन पीरियड 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो अगर हम पीरियड 5 की बात करें तो हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6 में चला जाता है, यानी एक टाइम पे ये तीन ही यूज हो रहे हैं। तो तीन हो रहे हैं तो फिर से वही 18 आ गया, 2 6 प्लस आपका ये आ गया 10, तो 18 हो गया। चलिए अब इसका मैं आंसर भी पढ़ के समझाता हूँ, देखो कितना इंटरेस्टिंग आंसर है, बहुत ही लॉजिकली। देखिए जब हम, मैं एक बार दोबारा हाईलाइट करता हूँ, जब हम ये इलेक्ट्रॉन करते हैं, 5s का इलेक्ट्रॉन डलता है, 5s का इलेक्ट्रॉन डलने के बाद हमारे पास 4d डलता है, और ये 4d के बाद ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको आप समझिए ध्यान से, जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे कर दिया हाईलाइट समझाने के लिए। अब आप देखिए आंसर को, यहाँ पे क्या लिखा है आंसर? आंसर में लिखा है कि व्हेन n = 5, जब भी हम फिफ्थ पीरियड की बात करेंगे तो n5, 1 की बात करेंगे तो n1, मतलब शेल एनर्जी लेवल। When n = 5 means L can be 0 1 2 3, याद आ गया ना क्वांटम नंबर, 0 to n-1 4 तक भी जाएगा। The order in which the energy of available orbital 4d 5s 5p, 4d 5p ये 5s वाले यूज होते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल 9, s में एक ऑर्बिटल होता है आपके, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5, इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 2-2 करके, तो इस तरह से। तो ये आंसर थोड़ा सा ना बुकिश आंसर है, इसको सिंपल तरीका क्या लिखने का, आप सीधा लिखो फिफ्थ पीरियड मींस वी आर गोइंग टू यूज 5s 4d 5p for electronic configuration. So in s there are 2 electrons, and in d there are 10 electrons, and p there are 6 electrons. If we do the total is 18, so elements are 18। ये बुकिश आंसर है, सिंपल समझा हुआ आंसर आप लिख सकते हो, जो अभी तक मैं समझाता आ रहा हूं, यहाँ पे मैंने बुकिश आंसर दे दिया। फिर से देखो, n5 पीरियड 5 मींस n5 मींस 0 1 2 3, एंगुलर क्वांटम नंबर आ गया। और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से रिलेट करेंगे कि 4s अपना 5s 4d 5p यूज होता है, टोटल ऑर्बिटल 9 हो गए, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, एंड देयरफॉर 18 एलिमेंट्स आर देयर इन फिफ्थ पीरियड। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।